जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था संस्कृत का पाठ्यक्रम और पैटर्न के बारे में, और इस वीडियो में हम हिंदी का पाठ्यक्रम और पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एग्जाम, चाहे 10th हो, 12th हो या कंपटीशन हो, उसको पढ़ने के लिए या क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम और पैटर्न बहुत आवश्यक होता है। तो पिछले वीडियो में संस्कृत का किए थे और इसी वीडियो में हम लोग हिंदी के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी का पाठ्यक्रम भी वैसे ही बांटेगा जैसे संस्कृत का बांटा था। इसको दो पार्ट में बांट दिए हैं, पहला वस्तुनिष्ठ और दूसरा आत्मनिष्ठ। सबसे पहले तो हिंदी 100 नंबर का पूछेगा, उसको दो पार्ट में बांटे अभी भी, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ को भी दो पार्ट में बांटेंगे, एक व्याकरण का पोर्शन है, एक बुक का पोर्शन है। व्याकरण का पोर्शन सबसे पहला वर्ण और उसका उच्चारण स्थान पूछेगा, दूसरा शब्द तथा उसके विभिन्न प्रकार पूछेगा, तीसरा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, शब्दों तथा वाक्यों की अशुद्धियां, मुहावरा, लिंग, ये सब ऑब्जेक्टिव में ग्रामर का पोर्शन है जो 7 नंबर पूछता है ग्रामर का। फिर बुक से 40 नंबर पूछता है, जिसमें दो बुक पढ़ना होता है, एक गोधनी का, एक वर्णिका का। वर्णिका का पतला बुक आता है जिसमें 1 से लेकर 5 तक कहानी पढ़ना होता है। गोधनी में दो पाठ में बांट दिया गोधनी को, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में 1 से लेकर 12 तक के पाठ पढ़ने हैं और काव्य खंड में 1 से लेकर 12 तक ही पाठ पढ़ने हैं। जो गद्य खंड पढ़ना है और काव्य खंड पढ़ना है, इसमें आसान होता है गद्य खंड। काव्य खंड में संरचना ज्यादा पड़ता है, जो हम बारी बारी से वीडियो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ये तो व्यक्ति का पाठ हुआ, 60 इधर और 40 इधर, टोटल कितना हो गया 100। और इसमें हम लोग कोई 50 बनाना है, कोई 50। ठीक है, तो व्यक्ति का पोषण हुआ। अब सब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव पूछेगा गद्यांश। गद्यांश क्या है हम वीडियो में देखेंगे, आगे बारी बारी सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पूछेगा कि गद्यांश क्या है। गद्यांश देगा, उसमें एक टॉपिक देगा, एक कहानी देगा, उस कहानी से तुमको उत्तर ढूंढ कर लिखना पड़ता है। उसमें पहला क्वेश्चन में 2 गद्यांश देगा और 1 बनाना रहेगा और नंबर देगा 10। दूसरा क्वेश्चन में गद्यांश देगा, 2 देगा और 1 बनाना रहेगा, नंबर कितना देगा 10। तीसरा निबंध पूछेगा, जिसमें 5 टॉपिक देगा और कोई एक टॉपिक पर हमको 200 से 250 शब्द के बीच में निबंध लिखना होता है, वो भी 10 नंबर का रहता है। 30 नंबर इधर हो गया। चौथा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया रहता है, एक तो पत्र रहेगा, एक तो संवाद रहेगा। तो तुमको जो मन हो बना देना, चाहे तो पत्र बना दो या संवाद बना दो। तो दोनों में से कोई बनाएगा तो तुमको 5 नंबर मिलेगा, तो 5 इधर से आ गया। पांचवा पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर का आता है। ये बुक से पूछेगा, दोनों बुक नहीं जाते, या तो गोधनी से पूछ दिया तो वर्णिका से पूछ दिया। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न देगा और हमको 5 बनाना रहेगा। क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का है, इसलिए 10 नंबर इधर से आ गया। छठा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन देगा और 1 बनावे का रहेगा और नंबर देगा 5 नंबर। इसमें अमूमन व्याख्या पूछता है, चाहे तो गद्य खंड से हो या काव्य खंड से हो। तो व्याख्या करने का भी तरीका हम सीखेंगे हमारे क्लास में। तो 50 इधर आ गया, 10 10 20 10 30, 5 35, 35 10 45 और 5 50। तो 50 इधर हो गया और 100 में से 50 इधर हो गया, तो 50 + 50 टोटल 100 हो गया। बस समझ में आएगा। तो 100 नंबर का पूरा हिंदी का पेपर हुआ। ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार संस्कृत में पहले इसी प्रकार बांट के हम देखे थे, उसी प्रकार ये 100 नंबर का पेपर हुआ। आई बात समझ में। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, गोधनी पाठ या वर्णिका पाठ का जो लेखक हैं उनका जन्म और मृत्यु कैसे हुआ, टिप के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।